कहते हैं स्त्री का प्रेम सबसे पवित्र होता है। वह सब व्रत रखती है तो देवता भी उसकी आस्था को प्रणाम करते हैं। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की वो सच्ची कहानी जिसने माँ पार्वती को भी आंसू में डुबो दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक नवविवाहित रहती थी। वीरावती अभी अभी शादी हुई थी। मन में उत्साह था, चेहरे पर श्रद्धा थी। पहली बार वो करवा चौथ का व्रत कर रही थी। पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना की। सुबह सुबह स्नान कर 16 श्रृंगार से सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पे सिंदूर, आँखों में विश्वास, उसने माँ पार्वती से कहा, हे माँ, जैसे आप शिव जी के लिए व्रत रखती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आज अन्न जल त्याग दूंगी। पूरा दिन बीत गया। सूरज आसमान में था, पर वीरावती की आंखें के आगे अंधेरा छाने लगा। वह भूखी थी, प्यास से होठ सूख चुके थे। माँ ने कहा, बेटी, बस थोड़ी देर और। सखिया बोली, सूरज ढलने ही वाला है। पर समय बीतता गया और चंद्रमा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी, सिर घूमने लगा, आंख बंद होने लगी। इसकी भाभी को यह देखकर दया आई। वो बोली, चलो बहन, मैं तुझे दीपक की रोशनी दिखाती हूँ। जैसे चंदा हो, एक छलनी के पीछे दिया रख दिया गया, आसमान की उठा गया और वीरावती ने उसे चंदा समझ लिया। उसने अपने पति का मुख देखा, थोड़ा जल पिया और उसी क्षण पति ने एक गहरी सांस ली और निःशब्द हो गया। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। वीरावती रोती रही, धरती पर गिर पड़ी। उसकी पुकार पूरे आकाश में गूंजने लगी, हे माँ पार्वती, मैंने सच्चे मन से व्रत किया है, फिर यह अन्याय क्यों? उसके आंसुओं से धरती भी भीग गई और तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। माँ पार्वती स्वयं प्रकट हुई। उनके चेहरों पर करुणा थी, आंखों में स्नेह। माँ बोली, बेटी, तेरा प्रेम सच्चा है, पर तुझसे एक भूल हुई है। छल से खोला गया व्रत अधूरा रहता है। अगले वर्ष पूरे विधि विधान से व्रत रखना, तेरा सुहाग अमर रहेगा। एक वर्ष बीत गया, फिर आया करवा चौथ का पवित्र दिन। वीरावती ने इस बार पूरा व्रत रखा, न जल न अन्न, सिर्फ भक्ति। संध्या को जब चांद निकला, उसने छलनी से चांद देखा, पति का चेहरा निहारा और माँ पार्वती का नाम लिया, हे माँ